हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश NMMS की परीक्षा में शानदार सफलता के लिए आप सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक को और सीखते रहिए गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के पूर्ण रहस्यों को, इसकी कठिनाइयों को या गणित की मूलभूत अवधारणाओं को एक आसानी से, एक आसान भाषा में। तो बच्चों, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं जो मैथ का नंबर सिस्टम है। कल की वीडियो में या कल के क्लास में हमने आपको बताया था गणित की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं या जो मूल चीज है उनके बारे में कल चर्चा हुई थी। आइए कल की क्लास को हम एक रिवीजन करते हुए, दोहराते हुए और आज के टॉपिक हम लोग चर्चा करते हैं। तो बच्चों, बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे बच्चा पार्टी यूट्यूब बेसिक चैनल से। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, गणित की जो बेसिक अवधारणा है उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, क्या चर्चा किए थे, आपकी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। ठीक है बच्चों, किस पे चर्चा किए थे? प्राकृतिक संख्याओं के बारे में चर्चा किए थे आपसे हम, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। नेचुरल नंबर, ये है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, एक शॉर्ट में, एक जल्दी से, तेजी से इसको हम कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो प्राकृतिक संख्या कल आपको बताया गया था, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनसे हम किसी चीज को गिनने का काम करते हैं। ठीक है, किसी चीज यानी जिस अवधारणा से, जिस चीज से हम किसी चीज की काउंटिंग करते हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और ये क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कहां तक जाती हैं? अनंत तक। ओके, प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर के अनंत तक जाती हैं। ठीक बच्चों, दूसरा हम कल टॉपिक चर्चा किए थे पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो अधूरा रह गया है उसको मिला देते हैं तो संख्या पूर्ण बन जाती है। ठीक है, तो 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करते करते हम जाते हैं कहां तक? अपरिभाषित तक, यानी काउंटेबल नहीं, अनंत तक चले जाते हैं। तो ये हमारी हो गई पूर्ण संख्या। तो बच्चों, शॉर्ट में आप लोग जानिए कि 1 से लेकर 1 से अनंत तक, इनफाइनाइट तक, ये होती है आपकी प्राकृतिक संख्या, काउंटेबल नंबर होती है। ठीक है बच्चों, और 0 से लेकर के 1, 2 ऐसे लेकर के अनंत तक, ये होती है आपकी पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम n से दर्शाते हैं और पूर्ण संख्या को हम w से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे प्राकृतिक संख्या हो गई आपकी, पूर्ण संख्या हो गई। आगे हम लोग आ जाते हैं किस पे? पूर्णांक पे आ जाते हैं बच्चों। तो पूर्णांक क्या होता है? तो बच्चों, कल बताया गया था आपको एक संख्या रेखा, बच्चों जैसे ये आपकी संख्या रेखा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान दो, 0 है। जब हम संख्या रेखा पे दाईं तरफ आगे बढ़ते हैं तो पॉजिटिव चलते हैं, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे और सर जितना आगे बढ़ते जाएंगे मुझे संख्याएं दिखती जाएंगी। और 0 से जब हम बाईं तरफ बढ़ते हैं तो -1, -2, -3, -4 ऐसे आएगा और उधर भी संख्याएं माइनस में बढ़ती चली जाएगी। तो बच्चों, 1 से लेकर के यहां से लेकर के अनंत तक इसे कहते हैं n फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, और जब हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये हो जाता है आपका w यानी होल नंबर। ठीक है बच्चों, अब यही चीज हम धनात्मक और ऋणात्मक सब का जो हम संग्रह कर लेते हैं, सबको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी +1, 2, 3, 4 अनंत तक और -1, 2, 3, 4 ऐसे आगे बढ़ करते हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं हो गई आपकी पूर्णांक। क्या होगी बच्चों? पूर्णांक। इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेगर। इंटेगर कहते हैं बच्चों। ठीक है,
तो पूर्णांक को हम किसे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं बच्चों? आई से। पूर्णांक को आई से लिखते हैं। एक बात और जान लीजिए, अब पूर्णांक पे हमारे पास क्या आ रहा है? धनात्मक आ रहा है और ऋणात्मक आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक क्या है? सभी धनात्मक पूर्ण संख्या और सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्या का एक जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक जो संग्रह बनता है, ये होता है पूर्णांक। तो बच्चों अब यहां बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक हमारा दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव इंटीग्रल और निगेटिव इंटीग्रल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इवन और ऑड पे चर्चा हुई थी, सम और विषम पे चर्चा हुई थी। तो बच्चों सम संख्याएं क्या होती हैं? आप लोग का आदेश पता है कि जो संख्याएं दो से डिवाइड हो जाए उन्हें कहते हैं सम संख्या, जिसके आखिरी में सम संख्या के अंत में क्या होता है बच्चों? सम संख्या के अंत में होता है 2, 4, 6, 8 और 0। ये संख्याएं, ये नंबर जिस संख्या के अंत में हो, चाहे संख्या कितना भी बड़ी हो, अगर किसी उसके अंत में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, इसमें से कोई अंक आ जाता है, इसका मतलब वो संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से डिवाइड होगी, 2 से डिविजिबल है और इसे कहते हैं हम सम संख्या, या कहते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। ठीक है बच्चों, इसके विपरीत जितने भी संख्याएं मिलेगी, यदि जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 ना हो, वो क्या कहलाएगी? ऑड नंबर। इसे कहते हैं विषम संख्या। ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर चर्चा हुई थी कल भाज्य और अभाज्य, कंपोजिट और प्राइम नंबर पे। तो बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है, और प्राइम नंबर क्या होता है? तो ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। एक सबका होता है और वो स्वयं संख्या। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। और ऐसे संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इसके ऊपर हो, ठीक है, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बुक्स देख करके या आगे मैं आपको बताऊंगा कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में, 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती। ठीक है बच्चों, ये 25 अभाज्य संख्याओं को आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि इसमें जो इसका एलसीएम निकाला जाएगा, एचसीएफ निकाला जाएगा, जब ये चैप्टर आएगा तो ये हमें बहुत मदद प्रदान करेगा। ठीक है बच्चों, ये चर्चा हुई थी कल की टॉपिक पर। आज हमारा जो आपका टॉपिक है वो है विभाज्यता की जांच। ठीक है बच्चों, विभाज्यता की जांच का मतलब कि बड़े बड़े कैलकुलेशन आते हैं और उसमें कौन सी संख्या की संख्या से कटेगी कि नहीं कटेगी, हम कैसे एकदम सेकंड में जो है इसका 1 सेकंड में इसका उत्तर लाएं। ठीक है, एक पलक झपकते ही हम डिसाइड कर लेंगे 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। कटता है तो काटते हैं, नहीं कटता तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चे, अगली प्रोसेस अपनाते हैं। तो पहला बच्चों है विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो इस नियम में, ठीक है, पहले 2 से हम चेक करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं? 2 से विभाज्यता के नियम को देखते हैं कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो एकदम कुछ नहीं सोचना है, अभी हमने आपको बताया सम संख्या। ठीक है, तो जितनी सम संख्याएं होंगी वो 2 से कटेंगी। या सम संख्या की डिफिनेशन यही होती है, वो सारी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो जाए उन्हें कहते हैं सम संख्या। ठीक है, जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 एक दिमाग में रख लीजिए, 2, 4, 6, 8, 0। देखिए 2 आया, 8 आया, 20 आया, यानी कि 12 भी कटेगा, 18 भी कटेगा और 20 भी कटेगा। तो 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 एक ऐसी संख्याएं हैं, ये है 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं, ये 2 से कट जाएगी। ठीक है बच्चों, ये सब होगी। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है
3 से कटने का नियम क्या है बच्चों? 3 से कटने का नियम। 3 से कैसे जानेंगे कि 3 से कोई संख्या कट जाएगी? तो बच्चों कॉमन चीज है, मुझे 3 का टेबल आना चाहिए, ठीक है। तो संख्याएं कितनी भी बड़ी हो, संख्याएं चाहे जितनी बड़ी हो, अगर उसमें उस संख्या को बनाने में जो अंक प्रयोग किए गए हैं, ठीक है, जो उसमें उसके संख्यांक हैं, ठीक है, उनका योग अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। अगर ये संख्या बहुत बड़ी है और उसका योग भी बढ़ा रहा है तो पुनः उसको जोड़ लेंगे, पुनः जोड़ देंगे और जोड़ते जोड़ते इतना छोटा बना लेंगे, ये देखते हैं कि 30 के अंदर में आ जाए, क्योंकि हमें 3 का टेबल 3 दामा 30 तक ज्यादा याद रहता है, ठीक है बच्चों। उसको 30 के अंदर ले आते हैं, फिर चेक करते हैं ये जो संख्या मुझे जोड़ते जोड़ते प्राप्त हुई है क्या ये 3 के टेबल में आती है, 3 से डिविजिबल है। अगर 3 से डिविजिबल है तो यानी कि वो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या भी 3 से कट जाएगी, ठीक है बच्चों। ओके, अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, एक उदाहरण आपको समझा दे। ये है 12,699 बच्चों, 12,699, ठीक है। देखो बच्चों अब मुझे क्या करना है, अगर मैं 2 से चेक करूं तो ये नहीं करेगा क्योंकि आखिरी में 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, विषम होगी। अब 3 चेक करना, 3 से हमने क्या कहा, इनके जो अंक हैं, इनके जो अंक हैं इनको हम जोड़ लेते हैं। तो देखो 9 9 18, 18 6 24, 24 तो 26, 26 से 27। तो बच्चों 3 से ट्राई करते हैं, 3 नमा 27, ये कट गया, यानी कि अगर 27 जोड़ 27 आया, 27 3 से कट गया तो 12,699 भी 3 से कट गया। ऐसे कितनी बड़ी संख्या हो उसको हम मान लीजिए हमें 27 देखना है, अब इसको भी जोड़ सकते हैं, 7 और 2 9। अब बताइए 3 3 का 9, यानी 9 कटेगा 27 कटेगा तो 12,699 भी कट जाएगा, 2 दाऊ, ठीक है बच्चों। यानी कि अंकों को जोड़ लीजिए, संख्या कितनी बड़ी है उसे घबराइए नहीं, जोड़ते जाइए। जब आपको 3 के टेबल में आ जाए कट से भाग करिए, अगर वो 3 टेबल में आ जाता है, कट जाता है, यानी कि वो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन है, आइए भैया, ठीक है बच्चों। तो आ जाते हैं अब हम 4 पर। 3 से करने के लिए क्लियर हो गया, संख्या के अंकों को हम योग जोड़ लेते हैं और उनका योग 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। अब नंबर आ गया 4 का, ठीक है। 4 से विभाज्यता का क्या नियम है, ठीक है। तो बच्चों 4 के लिए क्या है कि संख्या चाहे छोटी हो या बड़ी, हम ये देखते हैं उस संख्या के इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बनती है, यानी कि संख्या के आखिरी अंक 2 अंक, ठीक है, संख्या कितनी ही बड़ी हो उसके आखिरी के 2 अंक होंगे। जैसे ये 20,124 है, ठीक बच्चों, तो आखिरी क्या है 2 और 4, 2 और 4, तभी संख्या मेरी कितना 24, ठीक है। या यहां देखिए अब 24, इसी संख्या को हम चेक कर लेते हैं ये 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 4 छक 24 कट गई, ठीक है। यानी कि आखिरी अंक अगर 2 अंक से बड़ी संख्या अगर 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, ठीक है बच्चों। अब हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने संख्या ले लिया 8 2 3 4, ठीक है, या 4 6, तो ये हो गया बच्चों 6,48,434। तो अब बच्चों देखो हम 2 से चेक कर लेते हैं, सारा एक बार रिवीजन होते रहे। तो 2 से आखिरी में 4 है, 2 से कट जाएगी, 3 से, अब 3 से क्या करेंगे अंकों को जोड़ लेंगे हम, तो 6 4 10, 10 और 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 4 29, 29 और 9 2 11। क्या 11 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर 11 नहीं कटेगा तो 29 नहीं कटेगा, तो 6,48,434 भी 3 से नहीं कटने वाला।
यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब नंबर 4 का जाता है। 4 से डिवाइड करने के लिए हमें देखते हैं संख्या कितनी बड़ी से नहीं मतलब है, 6,48,400 से मतलब नहीं, हमें केवल 34 से मतलब है। ठीक है, अगर 34 4 से कट जाता है, 34 4 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आइए देखते हैं 34 कटता है कि नहीं कटता है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 3 16, 4 8 32, 4 9 36, यानी 34 जो है 4 के टेबल में नहीं आया। इसका मतलब ये 6,48,434 4 से नहीं कटेगा। एनी डाउट? नो डाउट। चलिए एक संख्या और ले लेते हैं हम। ओके, एक संख्या और लेते हैं। 2 4 9 0 7 5 6। ठीक है, संख्या इतनी बड़ी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, करोड़। 2,49,07,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 2,49,07,564 इतनी बड़ी संख्या है। ठीक है, 4 से चेक करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, केवल 64 उठा लेंगे हम। 64 में हम 4 से भाग करके देख लेते हैं। 4 एकम 4, 2 6 24, 4 छके 24। देखो बच्चों टपक गया। क्या हो गया? टपक गया। यानी 4 से 64 कट गया। इसका मतलब 2,49,000 है ना, 2,49,7,49,07,564 ये जो संख्या बनी है, ये संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम 5 से डिविजिबल के लिए। ठीक है, 4 से हो गया आपका, 4 से हो गया, 3 से हो गया, 2 से हो गया, एक सबको काटता ही है। 5 का क्या नियम है? यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, एकदम क्लियर कि आप जान लीजिए 5 का पढ़ा पढ़ेंगे। 5 के 5, 5 दूना 10, जैसे 5 के 5, 5 दूना 10, 5 के 15, 5 चौक 20, 50 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, ऐसे देखते जाएंगे। तो संख्या में 5 के टेबल में जो भी संख्याएं आएंगी वही 5 से कटेंगी। 5 के टेबल में जो भी संख्याएं आएंगी, या कह सकते हैं 5 के जो भी गुणज होंगे वही 5 से डिवाइड होंगे। और इसके लिए क्या शर्त है? चाहे 5 हो 0 हो, 5 हो 0 हो, 5 हो 0 हो, 5 हो 0, यानी किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 होगा या 5 होगा वो संख्या 5 से कटेगी। अगर 0 या 5 नहीं है उसमें सर खपाने की जरूरत नहीं है, वो 5 से डिवाइड नहीं, ये क्लियर। ठीक है बच्चों, जैसे इन्होंने क्या दिया, एक उदाहरण इन्होंने दिया 105। ठीक है, हम संख्या ले लें 105। क्या संख्या है बच्चों? 105। आखिरी में क्या है? 5 है। अब देखते हैं 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 21, 5 105 हो गया, कट गया। अगली संख्या ले रहे हैं 2000। अब देखते हैं 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आखिरी में 0 कट जाना चाहिए। 5 तो 20, डबल 0 तो बढ़ गया बच्चों। ठीक है, यानी किसी भी संख्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसके आखिरी में 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से कट जाए। ओके, कोई डाउट्स? चलिए आगे बढ़ते फटाफट। ठीक है बच्चों, अगला है 6 से डिवाइड का क्या नियम। ठीक है बच्चों, 6 से डिवीजन होने का, 6 से डिवीजन की जांच क्या होगी कि कोई संख्या, इसमें 6 से करने के लिए 2 शर्त पालन करना है। 2 से भी कटना है और 3 से भी कटना है। यानी कि वो संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। पहला चीज सम हो और अंकों का योग 3 से कट जाए। ये दिमाग में लीजिए, क्या हो? संख्या सम हो। 6 से कटने के लिए पहली शर्त संख्या सम हो, दूसरी शर्त उनके अंकों का योग 3 से कट जाए। ठीक है बच्चों, अब उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे इन्होंने क्या उदाहरण दिया? 51,396। चलिए 51,396 ये संख्या है, इसको चेक करना है कि 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो बच्चों पहले क्या करना है? पहली शर्त क्या है? सम होनी चाहिए।
अगर विषम है तो नहीं कटेगा, बैक हो जाएगी। अगर संख्या विषम है तो 6 से नहीं कट सकती है। चेक करते हैं पहले क्या है, सब सम होनी चाहिए, संख्या सम है, आखिरी में 6 आ गया, सम है, इसका मतलब है 2 से कटेगा। क्लियर। अब 3 से कटने के लिए क्या है कि 3 से कटने के लिए हम अंकों को जोड़ लेते हैं। 9 6 15, 15 3 18, 18 तो 19, 19 5 24, 24। ठीक है बच्चों, तो 24 3 8 24, यानी कि ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया। ठीक है बच्चों, और सम संख्या थी, इसका मतलब है 51,396 3 से डिवाइड होगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट 2 से कट जाएगा, इसका मतलब 6 से भी कट जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नंबर क्या है, 8। ठीक है, अब 8 से जैसे हम 4 से देखे हैं वैसे 8 से देखते हैं। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, ठीक है, तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, जो मेरा 4 का नियम था वही 8 का नियम था। ठीक है, 4 के में क्या था कि अंतिम के 2 अंक लेते थे, इकाई और दहाई लेते थे, और जब 8 की बारी आई इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक ले ली। ठीक है, तो उदाहरण क्या आपका है 1984। ठीक है, तो यहां लिख रहे हैं हम 1984। अब मोटा मोटा बच्चों से चेक करते हैं, हमारा रिवीजन हो जाएगा। 2 से चेक करते हैं तो 2 से सम है, 2 से कटेगा बच्चों, ओके, 2 से कट जाएगा। 3 से 9 1 10, 10 और 18, 18 4 22, कितना योग आया 22 अंकों के योग। तो 3 से नहीं कटेगा। 4 से देखते हैं, 4 से आखिर क्या है 84 है। ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 2 8, 4 21 आ गया, यानी 4 से कट जाएगी 84। अब 5 से आखिर में 0 या 5 नहीं है तो 5 से नहीं कटेगी। 6 से संख्या सम है। ठीक है, अब चेक करेंगे 3 से कटेगी नहीं कटेगी। ठीक, 3 से नहीं कट रही है, इसका मतलब 6 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, अब नंबर 8 का, तो 8 में क्या देखना है, इकाई दहाई और सैकड़ा के अंक मिलकर अगर 8 से कट जाते हैं तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। चेक करते हैं हम, हमारा आ गया 984। ठीक है, 8 से चेक करना है, 8 एक कम 8 1 18, 8 दुनिया 16 2 18 24, 8 3 24, नीचे देखो बच्चों टपक गया। ठीक है, यानी कि ये संख्या आखिरी का 3 अंक से बनी संख्या 8 से कट गई। ठीक है, ये संख्या 8 से कट गई, इसलिए ये पूरी संख्या यानी 1984 भी 8 से कट जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ठीक बच्चों, आखिरी है 9 से कटने का नियम। चलिए नौ से कटने का नियम क्या है, यदि संख्या के अंकों की योग 9 से विभाजित हो वो संख्या 9 से बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, यानी जैसे हम 3 में देखे हैं, ठीक, कि संख्या के अंकों के योग 3 से कट जाए, वो संख्या 3 से कटेगी। सेम 9 से प्रोसेस है, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाता है, 9 से कट जाता है, वो संख्या भी 9 से कटेगी। जैसे इन्होंने एग्जाम दिया क्या 12,699, ठीक है। अब चेक करते हैं सबसे हम, 2 से कटेगी नहीं कटेगी, विषम हो गई। ठीक है बच्चों, 3 से कटेगी, चेक करते हैं हम, 9 9 18, 18 6 24, 25 26 27, योग कितना है बच्चों 27 आ गया, ये 3 से कट जाएगी। ठीक, अब 4 से क्या करना है, 4 से देखना है कि अंतिम 2 अंक, ठीक है बच्चों,
यानी कि 4 से भी कटे कि ये सम होनी चाहिए, सम रहेगी तभी कटेगी। लेकिन अंतिम 2 अंक क्या है 99 है, ये 4 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। 5 का नंबर आया, आखिरी में 0 या 5 नहीं है तो 5 से नहीं कटेगी। छठवां क्या है, यदि कोई संख्या 2 और 3 से टोटल है, ठीक है, विषम 3 से नहीं कटेगी तो 6 से भी नहीं कटेगी। हाँ 1 मिनट, 2 से नहीं कटेगी, विषम हो गई। 8 से करने के लिए में क्या है, हम 3 अंक दे देते हैं, 3 अंक देते हैं, 699। 8 से काटते हैं, 8 है कम 8, 8 अठाई 64, ठीक बच्चों, 64, 5 69, 5 59, 8 से 56 नहीं कटेगा, यानी कि 8 से ये 3 अंक की संख्या नहीं कटेगी, इस अंक 8 से संख्या की नहीं कटेगी। आखिर आया 9, ठीक है, तो 9 के लिए क्या करना है बच्चों, संख्या हमारी है संख्या हमारी है कितना 12,699, 12,699 9 से चेक करना है। 9 से चेक करने के लिए भाई 3 वाला रूल अपनाएंगे, ठीक है, कि संख्या के अंकों की योग 3 से कटेगा तो 3 से कटेगी, अंकों के योग 9 से चेक करना है तो अंकों के योग 9 से भी कटना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ते हैं 9 9 18 18 6 24 25 26 1 27 9 3 27, यानी कि ये संख्या 9 से कटेगी, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने क्या पढ़ा आज, पिछले कोर्स का जो पीछे बताया गया था उसमें रिवीजन हुआ, सम संख्या क्या है, विषम क्या है, ठीक है, अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है, सह अभाज्य क्या है, ठीक है, प्राकृतिक क्या है, पूर्ण क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ठीक। ओके, थैंक यू।